हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है ए बी। तो हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया ए बी, और ये जो लाइन सेगमेंट है इसको बांटना है। यहाँ पे लिखा है 4 इक्वल पार्ट्स में। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में कोई पॉइंट ऐसे होंगे जो इसको 4 इक्वल पार्ट में बांट देंगे। तो हम वो पॉइंट लेके चलते हैं इस लाइन सेगमेंट पे। तो हमने एक पॉइंट लिया P, एक पॉइंट लिया Q और एक पॉइंट लिया R। और हमने ये पॉइंट ऐसे लिए हैं कि ये इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इक्वल पार्ट का मतलब ये है कि अगर ये 1 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, ये तो फिर ये भी 1 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये भी, मतलब ये सब 1 यूनिट हमने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी हमारा 1 यूनिट हो जाएगा अगर हम इक्वली इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे फाइंड क्या करवा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। तो इन पॉइंटों के, ये जो P पॉइंट है इसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है, Q पॉइंट है इसका भी कोऑर्डिनेट बताना है, और R पॉइंट है, मतलब ये जो पॉइंट हैं इनके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये जो P पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक तो है इसका 1 यूनिट डिस्टेंस, जो हमने मान लिया है कि भाई ये 1 यूनिट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। तो फिर 1 और 1 2 और 1 3, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 3 यूनिट डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि जो P पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट AB को M1 रेशो M2 इसमें जो डिवाइड करता है, तो M1 की वैल्यू यहाँ पे 1 कह सकते हैं हम, और M2 की वैल्यू यहाँ पे हम 3 कह सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा पॉइंट P के लिए। पॉइंट P के लिए M1 M2 हमने निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं पॉइंट Q के लिए। तो पॉइंट Q अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, ध्यान से इसको देखें, तो ये 1 और 1 2, तो इधर ये जो लाइन सेगमेंट है 1 Q ये 2 यूनिट है, और इधर Q भी, ये भी 2 यूनिट है। इसका मतलब है कि ये जो Q है ये इस AB का मिड पॉइंट है। तो यहाँ हम साफ साफ मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि जो भी इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 से हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये बहुत इजी है। तो इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पे रेशो का यूज़ डायरेक्ट, मतलब इसमें रखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट x1 प्लस x2 अपॉन 2 करके ये x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं R पॉइंट की। ये जो R पॉइंट है, ये R पॉइंट एक तो 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, और ये इधर 3 यूनिट हो जाएगा फिर। तो R पॉइंट में अगर मैं इधर से बात करूँ तो M1 रेशो M2 यहाँ पे निकल के आएगा 3:1। ये है पॉइंट R के लिए। और Q पॉइंट तो हम सीधा सीधा यहाँ पे हमारे दिमाग में आ रहा है कि Q पॉइंट तो ये मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालते हैं P पॉइंट के। हम इधर से चलते हैं। ये जो A पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे है -2 2, और ये जो B पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 2 8। अब हम सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं कि हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या है। सेक्शन फॉर्मूले से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं P पॉइंट का। कैसे निकाल सकते हैं कि M1 के साथ में हमें x2 लेना है, और M2 के साथ में हमें x1 लेना है, डिवाइड करना है M1 प्लस M2 से। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा P पॉइंट का। अब हमें रेशो भी पता है M1 रेशो M2, ये M1 ये M2। तो हम सीधा सीधा वैल्यूज़ पुट करते हैं। M1 लेके चलते हैं ये 1, और x2 लेके चलते हैं हम यहाँ से ये वाली वैल्यू, प्लस M2 लेके चलते हैं यहाँ से ये 3, और x1 लेके चलते हैं ये वाली वैल्यू। मतलब x1 हम इसको ना यहाँ पे लिख दे रहे हैं x1 y1, ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है। हमने कुछ नहीं करा है, फॉर्मूले में एज इट इज़ वैल्यू पुट करी है। तो हमारी x1 वैल्यू थी -2, डिवाइड करना है हमें M1 प्लस M2, तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2 एकम 2, 3 दूनी 6/4। तो 2 में से 6 जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा -4 डिवाइड बाई 4। तो ये हो गया हमारा -1। तो x कोऑर्डिनेट आया हमारा -1। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे y कोऑर्डिनेट। तो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं। M1 के साथ में हमें y2 लेना है, M2 के साथ में हमें y1 लेना है, डिवाइड करना है M1 प्लस M2 से। अब हम क्या करते हैं, एज इट इज़ वैल्यू पुट करते हैं। तो M1 कितना है 1,
y2 कितना है 8, m2 कितना है 3 और y1 कितना है, y1 यहाँ पे हो जाएगा 2 और इसको m1 प्लस m2 ये हो जाएगा 4। अब हम सॉल्व करते हैं, 8 एकम 8, 3 दूनी 6 डिवाइड बाई 4, 8 और 6 14 डिवाइड बाई 4, 2 दूनी 4, तो ये हमारा 7/2, ये आई हमारी y की वैल्यू 7/2। हमने m1 ये लिया है, m2 ये लिया है, x1 ये लिया है, y1 ये और x2 ये, y2 ये। इस आधार पे हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और यहाँ से हमने p पॉइंट निकाल लिया है, तो ये हमारा आया -1 7/2। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट Q की, फिर हम पॉइंट R की बात करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे पॉइंट फाइंड करेंगे। अब हम निकालते हैं पॉइंट Q। अब हम फाइंड करते हैं पॉइंट Q। हम पॉइंट Q देख रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से हम x, ये पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम x1 की वैल्यू -2 रखेंगे, x2 की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 0/2, ये आ जाएगा 0। तो यहाँ से Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 हुआ। अब हम निकाल सकते हैं y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट के लिए हमारा फॉर्मूला है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब हम यहाँ पे देखते हैं y1 कितना है 2, y2 कितना है 8, डिवाइड करेंगे 2 से, 10 को 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट Q है ये 0, 5 है। अब हम निकालते हैं पॉइंट R। तो पॉइंट R के लिए हमारे पास क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू हम इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट R इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, 1 और 1 2 और 1 3, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट R तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक ये 1 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि m1 का रेशियो m2 से, अगर हम इधर से m1 लेके चलते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि 3:1 है। अब m1 m2 हमें पता है, x1 y1 भी पता है, x2 y2 भी पता है, तो r की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम r पॉइंट का x कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है कि x2 के साथ में हमें लेना है m1 प्लस x1 के साथ में लेना है m2, डिवाइड करना है m1 प्लस m2। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, x2 यानी कि ये 2, उसके बाद m1 ये 3, फिर है x1 ये -2, मल्टीप्लाई m2 ये 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 और 1 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये 3 दूनी 6 -2/4। तो इस हिसाब से 6 में से 2 गए 4 और 4 को 4 से भाग करा तो ये x की वैल्यू हुई हमारी 1। अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू के लिए हमारा फॉर्मूला है, y की वैल्यू के लिए y2 के साथ में आएगा m1 प्लस y1 के साथ में आएगा m2, डिवाइड करेंगे m1 प्लस m2 से। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, y2 की वैल्यू यहाँ पे 8 है, m1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है और y1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है। मल्टीप्लाई करना है m2 से जो कि 1 है, डिवाइड करेंगे m2 प्लस m1 प्लस m2, यहाँ पे m1 प्लस m2 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से 8 या 24 प्लस 2 एकम 2 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा हमारी y की वैल्यू 26/4। तो 26/4 से हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 13/2। काट लेंगे हम से 2 से, 2 दूनी 4, ये हो गया 13, तो 13/2। तो ये हमारा हो गया 13/2। तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पे 13/2 और x की वैल्यू 1। तो पॉइंट, ये जो पॉइंट R है, तो ये पॉइंट R हमारा हुआ 1 और 13/2। तो इस तरीके से हमने पॉइंट Q, पॉइंट R और पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R हमने फाइंड करे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।